ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਅਲਾਸਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇ ਗੁਪਤਾ, ਰਜਨੀ ਗੁਪਤਾ, कंचन गुप्ता, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, किरण, डॉक्टर अरुण कुमार, सुमन सिंगल, राकेश सिंगल, संत गुप्ता, मेघा गुप्ता, अनीश गुप्ता, तान्या गुप्ता, भव्य गुप्ता, सरोज गुप्ता, मुकांत गुप्ता, उर्मिल गुप्ता, मोहिंदर गुप्ता, शशि गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, वीना, कपिल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗਾਰਡਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਭਜਨ ਗਾਇਕਾ ਸੀਮਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਨੇ ਗੁਪਤਾ, ਕੰਚਨ, ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
हाँ मैं ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की जो प्योर नेचर, आज का जो सत्संग है, हमारे परम आदरणीय श्रीमती आशा रानी जी परिवार में आज का सत्संग उनके लिए रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी भजन हम लोग यहाँ से गाते हैं, सभी बातें बन करके भजन साथ में तो ये भजन की है जो उनके साथ श्रद्धांजलि के रूप में भेजने वाली। तो मैं चाहती हूँ सभी बातें बन करके भजनों के साथ भेज सकते हैं।
आशा रानी गुप्ता जी, उनको अपने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तो भजनों के माध्यम से हम उनके चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो चलिए मिलके उस परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जब भी इस तन को छोड़ के जाए तो तेरे नाम का सिमरन करते हुए, तेरे नाम का गुणगान करते हुए मेरे श्वास लें। तो करना स्वामी जब
जब कोई अपना छोड़ के जाता है तो ऐसा दुख होता है कि जिनके शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देखिए, उम्र मायने नहीं रखती, उनकी उम्र क्या थी। माँ का जाना, जीते जी कई रिश्तों से बंधे रहते हैं हम लोग। तो एक परिवार का निवेदन है कि छोटा सा एक सॉन्ग है जो उनके चरणों में डेडिकेट करना चाहती हूँ, जिसमें शब्द तो मेरे हैं, भावनाएं गुप्ता परिवार की हैं। उनकी भरी पूरी फुलवारी बैठी हुई है, उनके बेटे बहुएं, पूरा उनका छोटे छोटे ग्रैंडसन्स, ग्रैंड डॉटर्स, भरी पूरी फुलवाड़ी छोड़ के गई है हमारी आदरणीय श्रीमती आशा रानी जी। तो बस छोटा सा एक सॉन्ग उनके परिवार की तरफ से। आपकी कमी खलती है हमें, आपकी कमी खलती है हमें, ये खाली तन तड़पाता है। माँ, आपकी कमी खलती है हमें, ये खाली तन तड़पाता है। बस यादें दिल में समेटे ये वक्त गुजरता जाता है। हर दुआ में प्यार जो रहता था, हर दुआ में प्यार जो रहता था, वो याद बहुत आता है। हर बीता लम्हा अब तो आँखों में आंसू लाता है। आपकी कमी घटती है हमें, ये खालीपन तड़पाता है। बस यादें दिल में समेटी ये वक्त गुजरता जाता है, ये वक्त गुजरता जाता है, ये वक्त गुजरता जाता है। सिर्फ 2 लाइन्स। आज की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं,
आज मैं जिस अवसर पर उपस्थित होने के लिए बाध्य हो गई हूँ, उसका कारण मेरी आशा रानी या हमारे भैया जुगल किशोर जी को मालूम है। इतनी मुश्किल से हमारे लिए आज पहुंचना हुआ, पर मैंने जो ही 10-12 दिन पहले समाचार देखा रास्ते में, जबकि मैं कनाडा से वापस आ रही थी, तो मैं एकदम हैरान हो गई। थोड़े दिन पहले मुझे आशा रानी ने टेलीफोन पर प्रणाम किया। ये नहीं मालूम था क्या वो इतने थोड़े दिन के बाद चली जाएगी। मैं सोच रही थी शायद कभी जालंधर आऊंगी, मिलूंगी। आज मेरी अपनी आत्मा उस पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि देना चाहती है, क्योंकि जब मेरा संन्यास हुआ, मैंने समाज के लिए अपने कदम परिवार से अलग होकर आगे बढ़ाए, तो सबसे पहले हमारे भैया जुगल किशोर जी हमारे गुरुदेव से प्रार्थना करके हमें जालंधर लेकर आए। भैया ने कहा, गुरुदेव अब मैं इनको प्रचार के लिए ले जा सकता हूँ? गुरुदेव बोले, मैंने किस लिए लाल कपड़ा दिया है, खूब ले जाओ। भैया जुगल किशोर हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मैं उस समय अच्छी तरह समझती थी, आदर्श पुरुष थे, इतना बड़ा स्वयं सेवक। और जब मैं आशा रानी को मिली तो जुगल किशोर भैया कहते थे, आशा मैंने विनय को आरएसएस को देना है। मैं याद करवा रही हूँ आज परिवार को। आशा कहती थी, मेरे एक बेटा है, दूसरा बेटा होता तो मैं दे देती। कहने का मतलब हमारी आशा रानी हमारे जुगल किशोर भैया के विचारों से अलग नहीं थी। अगर ऐसी गृहिणी किसी पति को मिलती है तो वह अपने कार्यों में सफल होता है। मुझे मालूम है हमारे भैया अपने माता पिता की सेवा में और अपने भाइयों के सहयोग से कैसे समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में, गौ सेवा में, धर्म पालन में, परिवार के संभाल में और परिवार में सम्मति बनाने में कैसे वो अपने जीवन को सफल बनाए, मैं 70 वर्षों से जानती हूँ। 70 हमारे सुरेंद्र, महेंद्र और ये मुकुंद, रामपाल, मैं आज याद कर रही थी, रामपाल के लिए मैं जालंधर आई थी, क्योंकि कैलिफोर्निया वाले सरोज रामपाल इतने प्यार से ले गए थे और उन्होंने भी हमारे मिशन के लिए जो कुछ किया मैं जानती हूँ। उनके बच्चे भी, और जुगल किशोर जी के संस्कारों से जब राजीव की शादी यहाँ हुई तो मैंने थोड़ा हिचकिचाहट प्रकट की। जुगल किशोर कहता है, दीदी जी जब तक मैं हूँ इस परिवार में आप कोई नेगेटिव बात नहीं देख सकते। मैं आज गर्व के साथ, गौरव के साथ कह सकती हूँ, मेरे दुर्गादास जी का ये परिवार हमारे लिए एक आइडियल फैमिली है। और जब मैंने विदेश जाना था, हमारी माँ जुगल किशोर की माता जी और पिताजी दोनों मुझे विदा करने के लिए आए। मेरा मिशन देख रहा था, कहते पुत्री सप्त समुंदर पार जा रही है, पुत्र को विदा करके आइए। ये आके मैंने क्या पिताजी ने कहना मतलब कि ये वो परिवार है जिन्होंने हमारे बच्चेपन से प्यार से, श्रद्धा से सेवा की है। और वो माता जी, आज मैं दर्शना को देख रही थी, मेरे विचार में दर्शन ही आई है, देख रही थी, शायद वही है ना। हाँ, तो वो माँ मुझे याद है अपने बच्चों के लिए, पोतरों के लिए, सुपोतरों के लिए, परपोतरों के लिए झोला बांधती थी, वस्त्र बांधती थी। उनके हृदय में इतनी
address. I couldn't come to yesterday, but I wanted to reach. I called Vinay, I called Suman, maybe I cannot reach. But this morning, I didn't want to resist myself. I didn't want to stay there. I just sat in the car and came thinking that there should be air conditioning in the house. On this thought, I got courage come. I mean, today I want to give my श्रद्धांजलि उस आशा रानी की पुण्यात्मा को मैं भी आज श्रद्धांजलि दूंगी, क्योंकि ऐसी पुण्यात्माओं के ऐसे अवसर पर जिन्होंने संसार में इतना सुंदर पुष्प वाटिका रूप परिवार छोड़ा हो और अपनी सम्मति छोड़ी हो, अपने विचार छोड़े हो, संस्कार छोड़े हो, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम देश, राष्ट्र, समाज, व्यक्ति समष्टि सबके लिए यही चाहते हैं। भारतीय सनातन वैदिक परंपराओं के संस्कार, जीवन पद्धतियाँ। आज विदेश में मुझे अब ब्रह्मश्री मिशन वाले कहते हैं, आप ब्रह्मश्री मिशन के द्वारा सिखाओ हाउ टू लिव लाइफ। तो देश लेने वाले यही चाहते हैं, मगर मैं आज सनातन धर्म की पारंपरिक जीवन पद्धतियों के आधार पर दुनिया को देख रही हूँ मैं। हम चाहते हैं और we are hopeful and we are positive according to the present conditions कि हमारा भारत कभी न कभी अवश्य विश्व गुरु बनेगा और ये सारा परिवार उस राष्ट्र का भक्त है, मैं जानती हूँ। इसलिए आज धर्म का कर्तव्य बनता है राष्ट्र के लिए भी कुछ करना। आज इसलिए मैं भी अपने चंद मिनटों को लेकर आप लोगों को प्रेरित करने, आशीर्वाद देने, इन बच्चों को यहाँ आई हूँ। इन शब्दों के साथ मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। हरिओम। आचार्य रानी जी के बारे मैं खुद ही उन्होंने हत्थों च पलिया, क्योंकि बचपन मैंने उन्होंने नाल असी घर जाते थे। जो सरल स्वभाव और धर्म परायण हमेशा चेहरे के ऊपर मुस्कान, परिवार शुरू तो जुगल किशोर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाल जुड़े हुए थे। कई बारी कोई कार्यक्रम के विच अधिकारियों ने आना, जुगल जी के घर नाश्ता होना या दोपहर का भोजन होना या रात का भोजन होना, बड़ी श्रद्धा के नाल सारिਆਂ ਨੂੰ माता जी ने भोजन करवाना और सेवा करनी। उदा ही सदका कि उन्होंने अपने संस्कार अपने परिवार के विच, अपने देवरानियाँ और देवर, उन्होंने हमेशा अपने पुत्रा भरावां वांगर प्यार दिता। और अज मैं देख रहा कि लाला दुर्गादास जी ने ये फुलवाड़ी लाई हुई, कितनी विशाल बट वृक्ष के रूप के इस हाल के बैठे आ। उन्होंने पोते पड़ोते पड़पोते सारे पूरी सेवा कर रहे हैं। माता जी ने जानते पिछले परिवार को बहुत सदमा होया। विनय गुप्ता जी और रजनी गुप्ता, बेटियां कंचन, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, मधु परवीन गर्ग, किरण, डॉक्टर अरुण कुमार, सुमन, राकेश सिंगल, सरोज गुप्ता, वाइफ ऑफ लेट श्री रामपाल गुप्ता, मुकांदराय गुप्ता, उर्मल, महेंद्र गुप्ता, शशि सुरेंद्र गुप्ता, नीलम, रवि गुप्ता, वीना, कपिल गुप्ता,
ये सारे परिवार आज पूरा दुखी है। ऐसे मंच पर विराजमान पूज्य साध्वी जी और भजनों के माध्यम से हम सबको आत्मिक ज्ञान दे रहे ऐसे बहन और उनके साथ सारी मंडली, उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, साथियों, सुनो भरत भावी प्रबल, विलग कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। इन 6 चीजें उस परमात्मा के हाथ में है। लेकिन पूज्य माता जी 91 वर्ष की आयु पूरी करके अपनी इस लौकिक यात्रा को पूरी करके परमधाम गए। 4-5 दिन एक बार हॉस्पिटल में रहे। मेरा इस परिवार से संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते 1996 से, जब मंडी में घर होता था। और माता जी के बारे में कहा जाए, क्योंकि हम सब समय के बड़े पालन वाले हैं, 3 बजे विश्राम होना चाहिए, लेकिन 3 बजे मुझे माइक मिला है तो 5-7 मिनट तो लगेंगे। वास्तव में जुगल जी का जीवन बहुत टाइम पंचर, मुझे घटना बड़ी अच्छी तरह याद आती है। तब मेरी ब्याही बड़ी छोटी 96 में, जुगल जी घर से पहुंचे, कार्यालय में नाश्ता कर रहा था और हम सब प्रचारक के नाश्ते में परोठी थी उस दिन, और कार्यालय में हरी मिर्च की चटनी बनी हुई थी। एक परोठी शेष बची थी, आधी परोठी मेरे पास थी। जुगल जी बोले क्या कर रहे हो चंद्रकांत? मैंने जुगल जी आओ नाश्ता करो, बोले मैं कर आया। लेकिन उन्होंने हरी मिर्च की चटनी देखी और परोठी देखी, एक परोठी पे चटनी लपेटी और खाने लगे। ऐसा मस्त स्वभाव। और कितने वर्ष वो प्रचारक की तरह काम किया उन्होंने मंडी शाखा में, यानी कवि नादानी का 20 वर्ष संपर्क प्रमुख रहे। 20 वर्ष से भी ज्यादा, काफी समय रहे, अलग अलग जिम्मेवारियां। लेकिन वो कर कैसे पाए, उसके मूल में थी हमारी माता जी। ये बैठे देखो 5-5 मूर्तियां उनके देवर। वास्तव में देवरों को बच्चों की तरह, मतलब 10 साल का अंतर होगा, किसी का 15 का होगा। जुगल जी सबसे बड़े, आज वो 92 साल के होते, माता जी 91 साल पूर्ण करके गए। प्रांत की बैठकें घर में होती थी जुगल जी की। भोजन कोई बाहर से नहीं आता था। 40 लोगों का भोजन अकेले मां की हिम्मत पे सबको बिठा के कराती थी। घर में इमरजेंसी के समय बैठ के होती थी, बताते तब तो मैं नहीं था, लेकिन कैसे बैठ के होती थी उनकी सबकी चिंता करती। तो ऐसी दिव्य आत्मा आज हम सबके बीच में नहीं है। घर में कई बार ध्यान में आता है कि बचपन में जरूरत माँ बाप को बच्चे की होती है, जरूरत बच्चे को बचपन में जरूरत माँ बाप की होती है, और बुढ़ापे में माँ बाप को जरूरत बच्चों की होती है। तो जो दूसरे घर से आई हमारी बहन रजनी बहन जी, कई बार ये बाहर रात को रुकना पड़ेगा तो नहीं रुकते थे, क्योंकि माता जी के पास आना है, पहुंचना है। सनत में रात को आना है तो एक बार माता जी के पास जरूर बैठना है। माता जी की 4थी रात को हम सब इकट्ठे बैठे, यही चाहिए होता है जरूर। ऐसे संस्कार परिवार में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृष्ठभूमि है। मैंने कहा ना 5 भाई जुगल जी के आज बैठे हैं, बड़ा बड़ा परिवार बैठा है। और मुझे सौभाग्य ऐसा रहता था, सुमेश जी बैठे हैं, हमारे महेश जी बैठे हैं, हमारे रकेश थापा जी बैठे हैं, सब लोग रुपी जी बैठे हैं, पुराने कार्यकर्ता कलिया जी बैठे हैं। मैं कहता हूँ सबको ये पुराने लोगों का ध्यान जरूर परिवारों में जाया करो। और मैं भी 6 महीने में एक बार कम से कम, नहीं तो 3 महीने में माता जी के 10 मिनट दर्शन करता था, उनके पास जाके बैठता आज भी। और अभी भी 1.5 महीने पहले हम माता जी से मिलके गए, बैठ के गए, दर्शन करके गए।
शक्ति है विचार। तो ये जितने भी लोग ये बैठे हैं, आप सबके द्वारा हम सब अशोक जी हमारे आए हैं, गुप्ता जी कपूरथला से, बड़े पुराने जुगल जी के मित्र हैं, ऐसे सारे सुनसे बैठे। लेकिन आज बस 2 मिनट में ये बात मैं करूंगा कि ये चिंतन सभा है। कई बार हमारे संचालक बंधु शोक सभा बोल देते हैं, शोक सभा नहीं है, एक प्रेरणा सभा है, चिंतन सभा है। पूज्य साध्वी जी ने सारा विषय, मैं तो आश्रम में भी गया हूँ वहाँ पंचकुला से आगे, और अबोहर में भी आश्रम में जाता रहता हूँ बाबा जी के, ऐसी साध्वी जी के दर्शन करता हूँ, उनसे प्रेरणा मिलती है। वास्तव में आपने सारा विचार राष्ट्रवाद समाज से संबंधित रखा है। वैसे आपका जीवन आध्यात्मिक है, क्यों रखा? क्योंकि जुगल जी का, ये परिवार का, सारे भाइयों का जीवन एक सामाजिक जीवन, एक राष्ट्र के प्रति समर्पित। चलते फिरते एक ही बात होती थी, संघ। और वो माता जो है, मैं तो कहता हूं कि जुगल जी से ज्यादा संघ माता जी को पता होगा। आज परिवार के अन्य सदस्य लग रहा है, क्योंकि घर का कोई भी सदस्य जाता है तो दुख और कष्ट तो होता है, चाहे वो घर में लेटे रहते थे, लेकिन दुख कष्ट पीड़ा होती है। कबीरदास जी की सुंदर वाणी में कहते थे, जब हम जगत में आए, जब हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये वास्तव में ईशोपनिषद में भी बड़ा सुंदर पहला श्लोक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो आत्मा पूर्ण है, जितना मर्जी निकालो, जितना मर्जी वो होती रहती है, वो ना कम होती है ना ज्यादा होती है। तेन तो तेन मुंजिता, सारी सृष्टि में राम की है। ऐसा समर्पित जीवन पूज्य माता जी का, जुगल जी, सब भाई लोग, इतना बढ़िया। तो आज हम सब उस माता जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही दें कि माता पिता का सत्कार करो, माता पिता का सत्कार करो और गौ माता से प्यार करो। ये जो माता पिता है ना, इनका सत्कार आज बहुत जरूरी है। और आज एक चिंतन में बहन जी ने बहुत सुंदर भजन गाया, मानस की 2 चौपाइयां कह के माता जी को श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करता हूं। और हम सब भी जब भी अपनी पूजा करने जाएं, जो भी हमारी विधि है, सब बड़े बड़े लोग बैठे, एक बात आज क्षमा करना, मन की बात पहले कर रहा हूं, मोदी जी की तरह मन की बात नहीं, अपनी मन की बात करो। कितने लोग कुर्सियों पे बैठे, विचार करो क्यों? स्वस्थ शरीर। आज 55 साल की भी, 50 साल की भी हम लोग कुर्सियों पे नीचे बैठने वाली, कोई भी कथा श्रवण होता है, कोई भी चिंतन होता है, मनन होता है, ध्यान होता है, नीचे बैठ के होता है, कुर्सी पे नहीं होता। लेकिन हम हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सनातन बहुत ब्रॉड है। हाँ, जिसको घुटने की दिक्कत है, कमर की दिक्कत है, सोफे पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, अपने आप को बढ़िया रखो। समत्वम योग उच्यते, गीता में भगवान ने कहा अपने आप को सम रखना, फिजिकली एंड मेंटली। पतंजलि कहते हैं अति योगानुशासन, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। तो ऐसा योग जो शरीर मन बुद्धि आत्मा को जोड़े और परमात्मा से मिलन की ओर लेके जाए, ऐसा योग पूर्ण हम जिए, यही माता जी को श्रद्धांजलि। वो तो आज गए हैं, लेकिन हम कुछ तो संकल्प करके जाएं आज मां के चरणों में। और पहली चौपाई सुबह उठ के जब नहा धो के पूजा करने जाओ, तो मत मांगना ज्यादा संपत्ति, सब बच्चों को दे दे। ये भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी बच्चों को दे के जाएंगे, अपने लिए कुछ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन अपने लिए एक चीज मांग के जाना। रोज जब जाओ राम जी के चरणों में, तो कहना सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह होरे। हे सीताराम, आपके चरणों में मुझे रति प्रदान। जो भगवान शिव राम के चरणों को अपने हृदय में रखते, उन चरणों से रति करो, उनसे प्रेम करो, और वो हर रोज बढ़ती जाए। और जब घर से निकले, इधर मेरे पुरुष भाई बैठे हैं, जब घर की चौखट से निकले तो मानस की चौपाई बोल के जाना। कौन सी? जय विधिनाथ होरे हित मोरा, करुण सुबे दास में तोरा। जिसमें मेरा हित हो वही करना, तेज गति से करना, क्योंकि मैं आपका दास हूं। इतना कहता हुआ मैं
ये जो परिवार है, गुप्ता परिवार, संघ के भाव को लेकर के जीवन जीता है। हमारे विनय जी भी बड़े भावुक हैं, राष्ट्र, समाज, संघ, विद्या भारती से जुड़े हैं, बेटा सना और हमारी तो छोटी गुड़िया विनय जी की, रेड्डी जी की, मैं तो उसको झांसी की रानी बोलता हूँ, वो बाहर आ नहीं पाई, मिलके गई थी, छोटा बेटा भी, सब परिवार ऐसी एक भाव प्रदान परिवार है। इस परिवार को जो दुख और कष्ट हुआ है इसको सहन करने की क्षमता प्रदान करे और पूज्य माता जी को स्वर्ग नहीं, मोक्ष भी नहीं, मैं आज अपनी गैया मैया से प्रार्थना करता हूँ गोलोक धाम देना, जहां पर सूर्य अपना प्रकाश नहीं भेज पाता, जहां चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं छोड़ पाता, जहां भूख और प्यास नहीं लगती और जहां ठाकुर जी का बाल स्वरूप रहता है, मेरी माँ वही गोलोक धाम में वास करे और सबको आशीर्वाद वहां से देती रहे। इतनी बात कहता हुआ मैं परमात्मा के श्री चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरी गैया मैया, हे मेरे राम, माता को दिव्य गोलोक धाम प्रदान करें और सब परिवार, इष्ट मित्र, साथी जो उनके संपर्क में सबको आशीर्वाद वहां से प्रदान करें। एक बात जरूर ध्यान से सुनना, 1 मिनट की देरी जरूर हो रही है। ये जो माँ है ना, संसार का सबसे पवित्र शब्द है। माँ सदा नीरा गंगा है, शाश्वत है, सनातन है, चिरातन है, पुरातन है। माँ प्रथम स्मित है, माँ रुदन है, माँ प्रण है, माँ प्राण है, माँ उत्स है, माँ उछा है। माँ प्रभु का प्रकाश पुंज है, माँ दीप है। माँ जीवन मरण के बंधन से मुक्त है। कभी भी कहना मेरी माँ मर गई है, वो मरण धर्मा नहीं है, वो स्वा जाएगी नहीं, वो सबकी माँ होती है। मेरी माँ, सबकी माँ, सबकी माँ, मेरी माँ। जब ये सूत्र बनता है तो व्यक्ति का अहम वयम में बदलता है, हम सब में बदलता है। वो दिव्य सोच की मेरी माँ है। ऐसी माँ को आज हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मेरा भी मन बड़ा भावुक होता है क्योंकि मैं माँ के पास चरणों में जरूर बैठा था 3 महीने में एक बार। आज वो ऐसा हमें भी थोड़ा लग रहा है। बहन जी भी उस भाव से लेकर के सब परिवार को, बड़े भाई छोटे भाई जितने भी हैं, सब मिलके उस दिव्य आत्मा का जो सिखाया हुआ है हम उनके कदमों पे चले। जितने भी लोग यहाँ आए हैं इस दुख की घड़ी में, जितने कदम चल के आए हैं, आप सबको उस परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दुख में जो आसार आते, दुख कम होता है और सुख में सुख बढ़ता है। ऐसे भाग को लेकर के परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इत्याख्यातं मे आकार्क्ष्य सर्वोर्ध्वो हि देहकं दशाभ्यन्तरे श्रुत्वा सर्वपापै प्रमुच्यते। इदं च आस्मिकं कर्म पितृमुक्तिप्रदायकं पुत्रवाञ्छितं तद् चैव पत्रत्रेः सुखप्रदम्। इदं कर्म न कुर्वन्ति नास्तिकाये नराधमाः तीर्थां जलम् अपमेयं सुरासुरतुल्यं न संशयः। देवता पितरश्चैव नैवं पश्यति तद्गृहं भवन्ति तेषां कुपिनः पुत्रा पौत्रा च दुर्गताः। ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः शूद्राश्चैतैरपि च ते चाण्डालसमागेयाः सर्वे प्रेतगृहाङ्गिनाः। प्रेतकल्पिनं पुण्यं शृणोति श्राद्धमेव च उभौ च पापविमुक्तो दुर्गतिनैव गच्छतः। माता पित्रोश्चैव मरणेषु पर्णं शृणोति यः पितरो मुक्तिमापन्नो सुतः सन्ततिमान् भवेत्। न सुखं गुरुणं येन गया श्राद्धं च नो कृतं मृगोत्सर्ग च मृत्युनैव च मानसिकवार्षिके। स्वकथं कथ्यते पुत्रं कथं चेत् ऋणत्रयात् मातरं पितरं चैव कथं कार्येषु क्षमः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रोतव्यं गरुणं किल धर्मार्थकां मोक्षाणां दायकं दुःखनाशं। पुराणं गरुडं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं शृण्वतां कामनां पूर्णं श्रोतव्यं सर्वदेवैः। ब्राह्मणो लभते विद्या क्षत्रियः पृथ्वी लभेत् वैश्यो धनिकमाप्नोति शूद्रस्य शुध्यति पात्रं। गुरु श्रीमन्नारायणाय भगवान की जय। माता भगवान की जय। पिता भगवान की जय। गुरु भगवान की जय। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि नामेव तत्र का परिदेवना।
गरुड़ पुराण की कथा आज हम लोग श्रुति सिर्फ सुनने के इच्छुक हैं, क्योंकि कथा पुराण गरुड़ की हो चुकी है। इसमें यही भाव है कि जो कोई भी पुत्र अपने माता पिता के निमित्त 10 गात्र की क्रिया नहीं करता, अग्निदान की क्रिया नहीं करता, गरुड़ पुराण की कथा नहीं सुनता, 10 दिन के अंदर में होने वाली क्रियाओं को नहीं करता, ऐसे पुत्र कहने के योग्य नहीं हैं। हमारे ऊपर में 3 ऋण होता है, उन ऋणों में माता का ऋण, पिता का ऋण और गुरु का ऋण। इस प्रकार से जो कोई भी पुत्र अपने माता पिता के लिए 10 गात्र की क्रिया करता, वो तीनों ऋण